गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम लोग कॉइन का कंसेप्ट और कुछ बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डाइस का कंसेप्ट देखेंगे, जो डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ थ्योरी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डाइस होता है, जो लूडो का डाइस होता है, उसमें 6 होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं। कौन कौन सा नंबर होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है और 6 हो जाते हैं नंबर। ठीक, तो यही नंबर है। ये से कम नहीं हो सकता है, ये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर एक कॉइन का बात हो तो हम लोग तो समझ जाते हैं कि 6 ही होगा। अगर दो कॉइन, अगर अगर एक डाइस का बात हो तो हम लोग तो जान जाते हैं 6 होगा। अगर 2 डाइस, 3 डाइस होगा तो वहाँ पर परेशानियाँ आती है कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे लिखें, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे लिखें। तो पहले समझ जाते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं, किसको कहते हैं। देखिए, अगर कहा कि प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर आपको नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, वैसा नंबर को कहते हैं जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो और 1 से बड़ा हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर इवन नंबर का बात किया जाए तो इवन नंबर 2, 4, 6 हो जाएंगे। ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 7। अगर एक डैश चला गया तब तो कोई परेशानी नहीं है, इसको ऊपर लिख के उसको मिटाते हैं। अगर एक डैश चला गया तब तो कोई परेशानी नहीं है। अगर सिंगल डैश चला गया, अगर सिंगल डैश है और वो एक ही बार चला गया है, तब तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स प्लस कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ, अगर 2 डाइस या 3 डाइस हो तब हम लोग को परेशानियां होती है। तो कुछ कारण जैसे कि क्वाइन के केस में दिक्कत है, हम लोग फिर 2 के पावर n कर देते हैं, और जो यहाँ पर n होता है वो होता है नंबर ऑफ क्वाइन या और नंबर ऑफ डाइस। तो यहाँ पर हम लोग डाइस के केस में क्या कर देंगे, यहाँ पर वही रखेंगे 6 के पावर। यहाँ पर क्वाइन में 2 चीज आया था, या तो हेड या तो टेल। 2 था, यहाँ 6 चीज आता है तो 6 का पावर लिखेंगे n। तो अगर 2 में नहीं हुआ आउटकम तो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 6 के पावर n। यहाँ पर n का क्या है? नंबर ऑफ डाइस और टाइम्स ऑफ डाइस रोल। कि कितना नंबर ऑफ डाइस और कितना डाइस चला गया। तो अगर हम सवाल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बस इसमें ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं है। एक है कि कितना टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा, और बाकी जिसके पास आता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। 2 डाइस आ गया तो कैसे लिखेंगे, एक डैश आ गया तो कैसे लिखेंगे, 2 डैश आ गया तो कैसे लिखेंगे, उसका टेबल हम आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तब देखेंगे। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, यानी कि एक डाइस को एक बार छोड़ा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर 4 से ज्यादा है। मान लीजिए कि वो डाइस को अगर थ्रो करते हैं, अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या नंबर आ सकता है? मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है। तो पहला सवाल में पूछा है, पहला में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा। 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा क्या है? 5 और 6 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सपोज, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट इवेंट इक्वल टू गेटिंग नंबर ग्रेटर देन गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक, तो क्या पूछा? ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 के लिए लिख दिए इवेंट बना लिए।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है, तो 6 हो जाएगा। और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल क्या है, जो हमारे फेवर में क्या हमें निकालना है, ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 क्या है, 5 है और 6 है, तो 5 और 6 मिले कितना हो गया, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/6, यानी कि 1/3 आएगा। अब दूसरा सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 को इंक्लूड करना है, 4 से छोटा या 4 से बड़ा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो यही हो जाएगा। तो इसको फिर से शुरू से बनाकर प्रयास करते हैं। लेट इवेंट एफ मान लेते हैं, इक्वल टू गेटिंग नंबर इक्वल टू और ग्रेटर देन 4, getting a number less than or equal to 4, getting the number less than or equal to 4, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो वही हो जाएगा, यहाँ फिर से लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही ने इसको रोल किए हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 या 4 से छोटा पे जाना है हम लोग। तो 4 या 4 से छोटा पे कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 4। तो हम लोग का इवेंट डी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/6, यानी कि 2/3। अगर और मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता है 3 4 बनाकर, मान लीजिए थर्ड में पूछ देता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। तो 7 का इसमें है, नहीं है, तो नहीं है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 0। भाई जो चीज है ही नहीं तो आएगा कहां से, नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0/7, यानी कि 0। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी 0 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि कभी संभव ही नहीं है। और अगर क्वेश्चन में पूछ देता, मान लीजिए चौथा नंबर बना के पूछ देता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting the number less than 6। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, गेटिंग द नंबर लेस देन 6 में तो 6 से छोटा तो सभी है, getting the number less than getting the number less than 7, तो 7 से छोटा तो यहाँ सभी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो क्या होगा 6 7 से छोटा तो सभी है, तो यहाँ का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, 6/6 1। तो जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का केस होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट का क्वेश्चन किया। तो ऐसे ही बनाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हल्का है। अब देखते हैं कि जब 2 डाइस को रोल करेंगे तब उस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो उसमें हम लोग कंसेप्ट लगेगा कैसे फेवरेबल आउटकम निकालते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाने का बात है। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हम आपको, इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये एक सवाल लेते हैं 2 डाइस का, तो इसमें सवाल को ध्यान से पढ़िए। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे
आर थ्रोन एट सेम टाइम, यानी कि दो को डाइस को हम लोग एक साथ चले हैं, एक का कलर ब्लू है, एक का कलर ग्रे है, कलर से कोई लेना नहीं है, मतलब सिंपली सवाल है कि दो डाइस को हम लोग चले हैं, तो राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हम लोग को पूरा का पूरा पॉसिबल आउटकम लिखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप, यानी कि दोनों पर जो नंबर आएगा उसको जोड़ने पर 8 आएगा, 13 आएगा और लेस देन 12 आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हम लोग शुरू में फॉर्मूला देखे थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 6 के पावर 2, 2 टाइम्स चल रहे हैं तो 36, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 आना चाहिए। तो हम लोग को सारा पॉसिबल आउटकम को भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। मान लीजिए कि एक डाइस पर कुछ आया, सेकंड डाइस पर कुछ आया। अगर फर्स्ट डाइस पे 1 आया तो सेकंड डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो उसी तरह से हम अगर फर्स्ट डाइस पे 1 है तो सेकंड डाइस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर फर्स्ट डाइस पे 1 आया तो 6 डाइस पे इतना हो सकता है। तो फर्स्ट डाइस पे 1 तो 1 2 3 4 6, यानी कि अगर 1 डाइस पे 1 आया तो फर्स्ट पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 पे। तो इसी तरह से हम लोग लिखे हैं। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट डाइस पे 2 आया तो सेकंड डाइस पे फिर से 1 2 3 4 6 5 में से कुछ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से अगर फर्स्ट डाइस पे फिर से 3 आया, फर्स्ट डाइस पे 3 आया तो सेकंड पे फिर से 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ सकता है। सिमिलरली 4 एंड 5 6 के केस में भी हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो जो लिखना है यहीं तक परेशानी होती है, इसके बाद कोई परेशानी नहीं होती है। टोटल नंबर आउटकम कितना है हमारे पास, 36 है। इसको टोटल काउंट किया तो 36 ही आएगा। इसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 6 6 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम फिर कितना होगा, 36 होगा। इसको कई बुक में ऐसे भी लिखते हैं 6 × 6 = 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो दोनों का मतलब एक ही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 ही आएगा। तो ये लिखा गया, ये क्या लिखा गया, ऑल पॉसिबल आउटकम। ये क्या है, ये क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम हमारा। ये हमारा ऑल पॉसिबल आउटकम लिखा गया। अब हमारा देखते हैं पहला सवाल कैसे बनता है। यहाँ पर देखेंगे पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सम 8 हो, तो सम 8 हो, तो सम 8 हो वाला को पहले छाटेंगे। तो सम 8 कितना होगा, एक तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 और 6 3 और 5 4 4। तो पहले इस सबको गिनती कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 ही ले लिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 8 आने का, 5/36। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्या है 13, तो इसमें 13 जोड़ेंगे, 8 वाला को हटा देंगे, 13 देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो 13 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 12 तक ही जा सकता है, 12 से आगे नहीं बढ़ सकता है ये। मतलब मैक्सिमम 6 दो अंक को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 6 और 6 12। तो 13 तो कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 13 आने का, हो गया। तो इसको जब प्रोबेबिलिटी 0 था तो क्या बोलते हैं हम लोग, आगे पिछले क्लास में देखे थे। तो 0 आता है तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब आया लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12 क्वेश्चन थर्ड आता है।
तो लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि सारा का सारा को हम लोग कंसिडर कर लिए। मैक्सिमम 12 आ सकता है, तो 12 से छोटा सारा को, तो इसमें आ जाएगा फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ गया। फेवरेबल आउटकम 12 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लेस देन और इक्वल टू 12, इसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, श्योर इवेंट। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको ये टेबल लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये भी आराम एक बार ध्यान में रख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने में तो 6 की पावर n जितना डैश 2 है 3 है, तो यहाँ 2 है 3 यहाँ करते जाएंगे, तो ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सवाल देखिए, ए डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब एक डाई को एक बार उछाला गया है तो प्राइम नंबर आने का और नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, तो एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। तो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, आगे सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन पहला, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं, मान लीजिए एक डाई को थ्रो करते हैं हम लोग, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इससे तो ज़्यादा अलग कुछ नहीं आ सकता है। तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है, तो हमें प्राइम नंबर लिखेंगे, क्या क्या हो सकता है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। इसको छोड़ के तो अलग नहीं होगा प्राइम नंबर 2, 3, 5। तो यही हो गया हम लोग का, यही क्या है, यही क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक, तो प्राइम नंबर ये हो गया। टोटल नंबर आउटकम तो 6 हम लोग को पता ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये क्या हो जाएगा, तो 3 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 1/2। इसको भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल जिसमें पूछा गया है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में क्या कौन कौन सा नंबर लाइक करता है, 3, 4 और 5। तो यहाँ आ जाएगा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 3 क्या क्या है, फेवरेबल आउटकम बराबर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा इवेंट टी का, फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम क्या है 6 है, तो 3/6। तो यहाँ भी 1/2 आंसर। ठीक है, तो ये तो डाइस का कुछ सवाल हो गया। हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग कार्ड पर बेस्ड थ्योरी और उसका सवाल देखेंगे, तो हमसे बने रहिए। थैंक यू।